हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नागरिक शास्त्र का पाठ 2 विविधता तथा भेदभाव पढ़ेंगे। हमने पिछले पाठ में विविधता की समझ पढ़ा था, जिसमें हमने अपने जीवन तथा देश के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली विविधता के विषय में पढ़ा था। इस पाठ में हम विविधता तथा पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वाग्रह से तात्पर्य यह होता है कि हम अपने से भिन्न लोगों के विषय में कुछ धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं। ये धारणाएं कभी कभी नकारात्मक भी होती हैं, मतलब जो हम सोचते हैं वैसी नहीं होती हैं। इस प्रकार की नकारात्मक धारणाओं या पूर्व धारणाओं को जो हम अपने मन में बना लेते हैं को पूर्वाग्रह कहा जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को जाने बिना सिर्फ उसे देखकर जब ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, परंतु जब हम उससे बात करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है। इसी प्रकार हम गांव में रहने वाले व्यक्ति या लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि गांव का व्यक्ति है तो सीधा साधा भोला भाला होगा, परंतु वो हमारी सोच के विपरीत निकलता है। इसे भी पूर्वाग्रह ही कहा जाता है। अब भेदभाव, जैसे कि भेदभाव करना या अंतर करना, यह एक प्रतिकूल कार्य, व्यवहार तथा आचरण होता है। भेदभाव का कारण भी पूर्वाग्रह ही होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग में पहले ही विचार बना लेते हैं कि ये आदमी बुरा है, पापी है या काला है, या और फिर हम उसके विषय में सोचते हैं, वैसा ही उसे देखते हैं। भेदभाव में किसी छोटी जाति को किन्हीं क्रियाकलापों में भाग ना लेने देना, किसी काम को करने से रोकना, उन्हें पड़ोस में ना रहने देना, उन्हें नल या कुएं से पानी ना लेने देना, कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश ना करने देना, अपने साथ ना बैठाना, अपने साथ भोजन ना खाने देना आदि की भावना बना लेते हैं। इसी प्रकार पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के कई और कारण भी होते हैं, जैसे दलितों के प्रति भेदभाव। भारत में प्राचीन काल से प्रचलित वर्ण व्यवस्था ने एक जटिल जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया था। लोगों के विभिन्न प्रकार के कार्य किए और समाज में उनके उस कार्य को ही जाति के नाम पर वर्गीकृत कर दिया। जैसे कि कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है या लकड़ी का सामान बनाता है तो वो बढ़ई है, चमड़े का कार्य करता है तो वो चर्मकार है, लोहे का कार्य करता है तो लोहार है, या सफाई का कार्य करने वाला सफाई कर्मी है। अब इसके साथ साथ समाज में अपने को ऊंचा तथा दूसरे को नीचा समझने की भावना उत्पन्न हुई, जिससे कुछ कार्यों को श्रेष्ठ तथा कुछ को निम्न समझा जाने लगा। जैसे कि सफाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को निम्न समझा जाने लगा और उसे बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा। धीरे धीरे समाज में उच्च और निम्न जातियाँ प्रचलित हो गईं। निम्न जाति के लोगों को अछूत कहा गया, यहाँ तक कि उन्हें गांव में ऊंची जातियों के घरों में प्रवेश, मंदिर में प्रवेश, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था, कुएं से जल लेने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। उनके बच्चे विद्यालय में उच्च शिक्षा जाति के बच्चों के साथ बैठकर भी नहीं पढ़ सकते थे। इन लोगों के साथ उच्च जाति के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इसी प्रकार दलितों के महान नेता, संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने असमानताओं के प्रति आवाज़ उठाई। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए। हमारे संविधान ने भी विविधता को अनेक रूपों में स्वीकार किया। भारत में अनेक जातियां, धर्म, समुदाय तथा जनजातियां हैं। भारत में धर्मों की विविधता पाई जाती है। आप लोग जैसे देखते हैं ना, हमारे भारत में कई प्रकार के, मतलब सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, है ना। भारत में हिंदू धर्म प्रधान है। इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी आदि अन्य धर्म भी हैं। इसी प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि देश का कोई निजी धर्म नहीं है तथा सभी धर्म समान हैं। अब आप लोग इस पाठ की रीडिंग करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे।